गुड मॉर्निंग दोस्तों। सोनी करंट अफेयर क्लासेस की तरफ से मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है 1 जुलाई, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। दोस्तों हाल ही में एशिया के सबसे लंबे व विश्व के दूसरे हाई स्पीड ट्रैक नेटट्रैक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों इसकी कुल लंबाई है 11.3 किलोमीटर और 1000 एकड़ में इसे बनाया गया है। इसका उद्घाटन किया गया है सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जापानी शैली में निर्मित जैन गार्डन और काइजन अकादमी का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो दोस्तों ये किया गया है अहमदाबाद में। दोस्तों इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत और जापान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, जापान की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना तथा गुजरात में मिनी जापान की स्थापना करना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का तीसरा सवाल। दोस्तों आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों यूएई व ओमान में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों इसकी मेज़बानी की जाएगी बीसीसीआई के द्वारा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बीसीसीआई के बारे में। दोस्तों बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली और बीसीसीआई के सचिव है जय शाह। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का चौथा सवाल। दोस्तों हाल ही में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है चीन के द्वारा। दोस्तों इस बांध का निर्माण है बेहतरीन बांध और इसे जिनशा नदी पर बनाया गया है। दोस्तों इसकी कुल लंबाई है 289 मीटर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के पांचवें सवाल की तरफ। दोस्तों इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के हाल ही में नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों शंभुनाथ श्रीवास्तव को हाल ही में इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का नया चेयरमैन बनाया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों देखते हैं आज का छठा सवाल। दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल किस अवधि तक बढ़ा दिया है? तो दोस्तों 30 जून 2022 तक के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल बने रहेंगे। दोस्तों इनका कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया गया है और इस बार इनका कार्यकाल 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के सातवें सवाल की तरफ। दोस्तों एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा किस वर्ष तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों 2032 तक एनटीपीसी के द्वारा 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे आया है एनटीपीसी। तो चलिए दोस्तों एनटीपीसी के बारे में देखते हैं। दोस्तों एनटीपीसी का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 में। एनटीपीसी का मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है गुरदीप सिंह। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का आठवां सवाल। दोस्तों स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये है चंडीगढ़, जिसे हाल ही में स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का नौवां सवाल। दोस्तों 28 जून 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो दोस्तों इनकी 100वीं जयंती मनाई गई थी 28 जून 2021 को। दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और ये दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल। दोस्तों हाल ही में राजस्थान के किस अभयारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये है रामगढ़ विस्तारी। दोस्तों रामगढ़ विस्तारी बूंदी में स्थित है और इसे ही हाल ही में राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। दोस्तों इस क्लास के संबंध में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए राम राम।